श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम के बालकांड के प्रथम सर्ग के अंतर्गत पिछले अध्याय तक हम 56वें श्लोक तक का अध्ययन कर चुके हैं और आज हम अध्ययन करेंगे श्लोक संख्या 57, 58 और श्लोक संख्या 59 के विषय में। तो जैसा कि हमने पिछले श्लोक में पढ़ा कि भगवान श्री राम द्वारा कबंध नाम के उस विशालकाय और विकृत शरीर वाले, विकार युक्त शरीर वाले उस गंधर्व का उद्धार कर दिया, मार करके उसका दाह संस्कार कर दिया और उसने भी अपनी दिव्य वाणी से स्वर्ग लोक में पहुंचकर उस सबरी के विषय में बताया जो सन्यासिनी की तरह रहते हुए अपने धर्म का आचरण कर रही थी, अपने धर्म का पालन कर रही थी। तब उसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए नारद जी ने वाल्मीकि से कहा। तो 57वां श्लोक है कि श्रमणीम धर्म निपुणे अभिगच्छेति राघव सो अभ्यगच्छन् महातेजः सबरीं शत्रुसूदनः। राघव श्रमणी धर्म निपुणे यानी कि श्रमणी धर्म निपुणे अभिगच्छेति राघव सो अभ्यगच्छन् महातेजः सबरीं शत्रुसूदनः। तब इस श्लोक का अर्थ हम लिख सकते हैं कि राघव श्रमणी धर्म निपुणे अभिगच्छति कथ्यामास से महातेजः शत्रुसूदनः सबरीं अभ्यगच्छन् यानी कि राघव शब्द किसके लिए आया है यहाँ? श्री राम के लिए। महाराजा रघु के वंश में उत्पन्न श्री राम। हे महाराज, रघु के वंश में उत्पन्न श्री राम। श्रमणी शब्द किसके लिए आया है इधर? उस सबरी के लिए। श्रमणी यानी कि सन्यासिनी की तरह रहने वाली, सन्यासिनी की तरह है रहने वाली। धर्म निपुणे यानी निपुणता पूर्वक अपने धर्म का पालन करने वाली। धर्म निपुणी धर्म में निपुण। धर्म निपुणी निपुणता पूर्वक अपने धर्म का पालन करने वाले उस सबरी के पास अभिगच्छ जाओ। अभिगच्छ उस सबरी के पास जाइए।
उस सबरी के पास जाइए। किसने कहा? इति कथयामास, ऐसा कबंध ने कहा। इति कथयामास, ऐसा किसने कहा? कबंध ने कहा। से महातेजा, से वह श्री राम, से वे श्री राम, महातेजा महान और तेजस्वी व्यक्तित्व को धारण करने वाले, से वह श्री राम महातेजा महान, महातेजा जिनका तेज महान हो, महान और तेजस्वी व्यक्तित्व। महान और तेजस्वी व्यक्तित्व को धारण करने वाले, शत्रुसूदन, शत्रुसूदन है, शत्रुओं का नाश करने वाले, शत्रुओं का निश्चित रूप से नाश करने वाले। सबरी, सबरी के पास, सबरी, उस सबरी के पास अभिगच्छ, अभिगच्छन, तत्काल, निश्चित रूप से गए, तत्काल या निश्चित गए, तत्काल उसी समय। इस प्रकार से शब्दार्थ होंगे। प्रसंग हम लिख सकते हैं कि जब कबंध नाम के राक्षस का श्री राम ने दाह संस्कार कर दिया, तब उसके बाद कबंध नाम का वह राक्षस ऊपर से यानी कि स्वर्ग लोक में जाकर अपनी दिव्य वाणी से उस सबरी के विषय में कहता है। और उसने कहा कि राघव, हे श्री राम, श्रमणी, सन्यासिनी की तरह रहने वाली, धर्म निपुणी, निपुणता पूर्वक अपने धर्म का पालन करने वाली, अभिगच्छति इति कथयामास, उस सबरी के पास जाइए, ऐसा कबंध नाम के उस गंधर्व ने कहा। उसके बाद से महातेजा, उन महान तेज को धारण करने वाले, तेजस्वी व्यक्तित्व को धारण करने वाले श्री राम, शत्रुसूदन, शत्रुओं का नाश करने वाले श्री राम, सबरी अभिगच्छन, सबरी के पास उसी समय गए, तत्काल गए। तो अर्थ सीधा सा है कि इसमें दो घटनाएं होती हैं। पहली घटना क्या है कि कबंध नाम का वह गंधर्व यानी कि कबंध विशाल काय, विरूपित काय वाला कबंध है, वो कबंध उस सबरी के विषय में कहता है। और श्री राम से उसने कहा कि हे रघु के वंश में उत्पन्न श्री राम, सन्यासिनी की तरह रहने वाली, निपुणता पूर्वक अपने धर्म का पालन करने वाली, अतिथि सत्कार आदि को करने वाली, उस सबरी के पास जाइए, ये कबंध ने कहा। उसके बाद जब राम ने सुना तो राम के लिए शत्रुओं का नाश करने वाले, अपने महान और तेजस्वी व्यक्तित्व से संपन्न परिपूर्ण वे श्री राम तत्काल ही सबरी के पास चले गए। तो पहली जो लाइन है वो क्या कहती है कि श्रमणिम धर्म निपुणी अभिगच्छेति राघव। तो राघव, हे राघव, हे श्री राम,
श्रमणी सन्यासिनी की तरह रहने वाली, धर्म निपुणी धर्म का निपुणतापूर्वक पालन करने वाली, अभिगच्छेति उस सबरी के पास जाइए। दूसरी लाइन क्या कहती है कि सो अभिगच्छन, से प्लस अभिगच्छन, से माने वह श्री राम भी, अभिगच्छन माने तुरंत चले गए, तत्काल चले गए, महातेजा महान तेज को धारण करने वाले, सबरी सबरी के पास, शत्रुसूदन शत्रुओं का नाश करने वाले। तो हम कहेंगे कि शत्रुओं का नाश करने वाले, महान और तेजस्वी व्यक्तित्व को धारण करने वाले वे श्री राम शीघ्र ही तत्काल सबरी के पास चले गए। उसके बाद आगे कहते हैं नारद जी 58वें इस श्लोक के माध्यम से कि शवर्या पूजितः, शवर्या पूजितः सम्यक रामो दशरथात्मजः पंपा तीरे हनुमता, पंपा तीरे हनुमता संगतो वानरेण, संगतो वानरेण, अर्थात दशरथ आत्मज से राम शवर्या सम्यक पूजितः पंपा तीरे वानरेण हनुमता संगतः, ये इसका अन्वय होगा। अन्वय के बाद जब हम शब्दार्थ लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, दशरथात्मज, दशरथात्मज, दशरथ आत्मज, महाराज दशरथ के बड़े पुत्र श्री राम। महाराज दशरथ के बड़े पुत्र ज्येष्ठ पुत्र श्री राम, से वे श्री राम, ज्येष्ठ पुत्र महाराज दशरथ के पुत्र, से राम, तो ऐसे लिख सकते हैं हम, वह श्री राम। इसको अलग से लिख देते हैं, स राम, वे श्री राम, वे श्री राम। शवर्या सबरी के द्वारा, किसके द्वारा, सबरी के द्वारा, सबरी के द्वारा सम्यक पूजिता, सम्यक बहुत अच्छी तरह से, ठीक प्रकार से, सम्यक अच्छी तरह से, ठीक प्रकार से, पूजितः सम्मानित किए गए, पूजित है सम्मानित किए, यानी कि उनका अत्यंत भली प्रकार से सम्मान किया गया। सम्मानित किए गए पंपा तीरे, और उसके बाद पंपा सरोवर के तीर पर, तट पर, पंपा तीरे, उसके बाद पंपा सरोवर के तट पर उसके बाद पंपा सरोवर के तट पर क्या हुआ, वानरेण, वानर जाति में उत्पन्न, वानरेण वानर जाति में उत्पन्न हनुमता, श्री हनुमान के साथ,
हनुमता हनुमान के साथ। है संगत, हाँ निश्चित रूप से, निश्चित रूप से संगत है, मिलन हुआ। इस प्रकार से तो सबसे पहले हम एक बार फिर देख लेते हैं कि सवर्या पूजित है, सबरी के द्वारा वे अच्छी तरह से पूजित किए गए, सम्मानित किए गए, सम्यक ठीक प्रकार से सम्मानित किए गए। दशरथ आत्मज, दशरथ के पुत्र श्री राम, तो वे श्री राम, दशरथ के पुत्र श्री राम सबरी के द्वारा अच्छी तरह से ठीक प्रकार से सम्मानित किए गए। और उसके बाद पंपा तीरे, पंपा सरोवर के किनारे पर, पंपा सरोवर के तट पर, पंपा सरोवर के किनारे पर हनुमता संगतो वानरेण है, वानरेण वानर जाति में उत्पन्न, हनुमता हनुमान के साथ, संगतो हा निश्चित रूप से उनका मिलन हुआ, हनुमान से उनका मिलन हुआ। तब प्रसंग क्या लिख सकते हैं हम कि इस श्लोक में दो घटनाओं की ओर, दो घटनाओं की ओर या दो घटनाओं के विषय में बताया गया है। दो घटनाएं कौन कौन सी हैं तो हमें ध्यान रखना है। सबरी वाला जो किस्सा है, सबरी वाली जो कहानी है आपने सुनी होगी कि सबरी किस प्रकार से भगवान श्री राम को सम्मानित करती है। श्री राम के आगमन से पहले वो सारे रास्ते में पुष्पों की सैया बिछा देती है, पुष्प बिछा देती है। राम के आगमन के पश्चात उनके चरण जल से धोती है, अपने आंसुओं से धोती है। और सम्मान में जब उनको बेर खिलाती है तो उसे ये ध्यान नहीं रहता कि इन बेरों को मैं स्वयं खा रही हूँ, झूठे बेर ही सबरी श्री राम को खिला देती है कि कहीं कोई सड़ा हुआ या खट्टा बेर श्री राम के मुंह में ना चला जाए, इसलिए सबरी खुद उन बेरों को चखती है और फिर श्री राम के लिए खिलाती है। इस प्रकार से उनका सम्मान किया गया। सबरी के झूठे बेर भगवान श्री राम ने खाए, ऐसा आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। तो वही सबरी के बारे में यहाँ बताया है कि जब कबंध नाम के राक्षस ने उस सबरी के बारे में कहा तो भगवान श्री राम सबरी के पास तुरंत पहुंच गए। सबरी के पास पहुंचने पर दशरथ आत्मजः स रामः सवर्या सम्यक पूजितः, दशरथ आत्मज दशरथ के पुत्र से राम वे श्री राम सवर्या सबरी द्वारा सम्यक पूजित है, ठीक प्रकार से सम्मानित किए गए। और उसके बाद पंपा तीरे, पंपा सरोवर के किनारे पर, पंपा सरोवर के तट पर वानरेण हनुमता वानर जाति में उत्पन्न हनुमान के साथ है संगतः निश्चित रूप से उन श्री राम का मिलन हुआ। तब हम व्याख्या रूप में लिख सकते हैं कि श्री नारद जी ने वनवास के समय में, श्री राम के वनवास के समय में घटित दो महत्वपूर्ण और अति विशिष्ट घटनाओं की ओर संकेत करते हुए श्री नारद वाल्मीकि से कहा कि गंधर्व, गंधर्व कौन था? गंधर्व कबंध के कहे अनुसार वे श्री राम उस सबरी की कुटिया में पहुंच जाते हैं और उस सबरी की कुटिया में पहुंचकर जो सन्यासिनी की तरह अपना जीवन यापन कर रही थी, धर्म कार्यों को करने में निपुण थी, उसके द्वारा श्री राम का आदर भाव से स्वागत, सत्कार, सम्मान किया जाता है। और वहाँ से जब श्री राम आगे बढ़ते हैं तब निश्चित रूप से पंपा सरोवर के किनारे पर, पंपा सरोवर के तट पर श्री हनुमान जी के साथ उनका अच्छी तरह से मिलन होता है, जो कि किसमें वानर जाति में उत्पन्न हुए थे। कौन? हनुमान।
उन वानर जाति में उत्पन्न हनुमान के साथ उनका मिलन हो जाता है। तब आगे नारद जी कहते हैं इस 59वें श्लोक के माध्यम से कि हनुमत वचनात् च एव सुग्रीवेण, हनुमत वचनात् च एव सुग्रीवेण समागतः सुग्रीवाय च तत्सर्वं, सुग्रीवाय च तत्सर्वं संसद रामो महाबलः, संसद रामो महाबलः। अर्थात अन्वय हनुमत वचनात् च एव रामः सुग्रीवेण समागतः सुग्रीवाय च रामे महाबलः ततः सर्वं संसद। अर्थात हनुमत हनुमत श्री हनुमान जी के द्वारा कही गई, ऐसे लिख देते हैं वचनात्, हनुमत वचनात् श्री हनुमान के द्वारा, श्री हनुमान के द्वारा कहे गए वचनों को स्वीकार करते हुए कहे गए वचन स्वीकार करते हैं चैव और एव निश्चित रूप से, एव यहाँ किस लिए आया है? निश्चित रूप से। राम उन श्री राम ने, श्री राम सुग्रीवेण वनराज सुग्रीव के साथ, वनराज सुग्रीव के साथ, किसके साथ? वनराज उस सुग्रीव के साथ समागतः मित्रता स्थापित कर ली। मित्रता स्थापित कर ली, मित्रता स्थापित सुग्रीवाय से, सुग्रीवाय से, और उस सुग्रीव के लिए, किसके लिए? सुग्रीव के लिए और उस सुग्रीव के लिए और उस सुग्रीव के लिए राम, राम ने राम है, राम ने महाबल, जो महान बलशाली थे, महाबल महान बलशाली, ततः सर्वम, ततः सर्वम संपूर्ण करता, संपूर्ण
संपूर्ण वृत्तांत, सारी घटना। कौन सी? वनवास में आने और सीता जी का हरण होने से संबंधित। ऐसे लिख सकते हैं, तत् माने उस, कौन सी? वनवास में आने और सीता जी का हरण, सीता जी के हरण की, सीता जी के हरण की या हरण से संबंधित सर्वम संपूर्ण वृत्तांत, संपूर्ण घटना, संपूर्ण घटना संसद विस्तार से कहती। विस्तार से कही। एक बार देख लेते हैं दोबारा से। तो हनुमत वचनात्, हनुमान जी के वचनों से, हनुमान जी के कहने पर सुग्रीवेण समागतः, श्री राम ने सुग्रीव के साथ मित्रता स्थापित कर ली। और सुग्रीवाय च, और उस सुग्रीव के लिए तत्सर्वम, वो सारी घटना, वो सारा वृत्तांत। कौन सा वृत्तांत? वन में आने से लेकर, वनवास में आने से लेकर सीता जी के हरण तक का संपूर्ण वृत्तांत श्री राम ने संसद महाबली, उस महाबली श्री राम ने संसद सुग्रीव से कह दिया। किससे कह दिया? सुग्रीव से कह दिया। तब हम यह लगे हो जाएगा हनुमत वचनात् से, हनुमान जी के वचनों से ही राम ने सुग्रीवेण समागतः, सुग्रीव के साथ अच्छी तरह से मित्रता स्थापित की। सुग्रीवाय च, और उस सुग्रीव के लिए राम है, राम ने महाबल, महाबलशाली, महाबलशाली उन राम से तत्सर्वम, वो सारी घटनाएं जो वनवास के समय से लेकर सीता जी के हरण तक की थी, संसद विस्तार पूर्वक बता दी। तब हम व्याख्या रूप में लिख सकते हैं कि नारद जी श्री राम कथा को शीघ्रता से आगे बढ़ाते हुए इस श्लोक के माध्यम से उन्होंने दो बातें बताई। एक तो श्री राम ने हनुमान के कहने से, हनुमान के वचनानुसार मित्रता हो जाने पर, हनुमान के कथन से, हनुमान के कहने से वनराज सुग्रीव के साथ मित्रता स्थापित कर ली। और दूसरा, सुग्रीव के लिए अपनी संपूर्ण घटना, वनवास में आने से लेकर सीता जी के हरण तक का सारा वृत्तांत श्री राम ने सुग्रीव से विस्तार पूर्वक कह दिया। या कह सकते हैं कि वो सारा वृत्तांत कि किस तरह से मारीच मृग बनकर आया, रावण ने किस तरह भेष बदलकर सीता जी का हरण कर लिया, वो सारी घटनाएं श्री राम ने विस्तार पूर्वक सुग्रीव से कह दी। इस प्रकार से आगे के श्लोकों का अध्ययन अगले अध्याय में करेंगे। धन्यवाद।